जल्दी करना है। ठीक है, जल्दी देखिए अकबर का चल रहा था ना। अकबर देखिए आज पढ़ेंगे अकबर के दरबार में जो जिस जिस धर्म के विद्वान रहते थे आज उनके बारे में देखेंगे कि अकबर के दरबार में किस किस धर्म के कौन कौन से विद्वान रहते थे ये देखेंगे। फिर उसके साथ साथ देखेंगे बच्चों अकबर के नवरत्न देखेंगे, ठीक ना, कितने नवरत्न। तो पहले देखते हैं अकबर के दरबार में जो विद्वान रहते थे, विद्वान, ठीक, धार्मिक विद्वान भी देते हैं, धार्मिक इसका मतलब जानते हैं अपने अपने धर्म के विद्वान रहते थे अकबर के दरबार में। कौन कौन रहते थे देखते हैं। देखो बच्चों पहला था हिंदू धर्म। कौन था? हिंदू धर्म। हालांकि पहला हिंदू धर्म नहीं आता, पहला उसमें वो अपना पहला इस्लाम धर्म से स्टार्टिंग होता है, तो हम पढ़ा रहे पहले हिंदू धर्म से बता दे रहे हैं, ठीक। हिंदू धर्म के जो विद्वान रहते थे बच्चों का नाम था पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास और एक थे कुंभन दास, कुंभन दास, ठीक ना। हिंदू धर्म के विद्वान कौन थे? पुरुषोत्तम दास और कुंभन दास। उसके बाद सेकंड बच्चों इस्लाम। इस्लाम धर्म के जो विद्वान थे उसका नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। देखिए ध्यान से देखना इस्लाम धर्म जो इस्लाम धर्म के विद्वान थे उसका क्या नाम था? शेख सलीम चिश्ती। सलीम सलीम अभी बताएंगे आते हैं, ठीक। ठीक रहा। देखिए उसके बाद फिर आता है जैन धर्म। जैन धर्म, जैन धर्म के जो विद्वान थे उसका नाम था हरि विजय प्रभा, हरि विजय प्रभा सूरी। ये जैन धर्म के विद्वान। चौथा था बच्चों सिख धर्म। कौन सा धर्म? सिख धर्म। सिख धर्म के जो विद्वान थे उसका नाम था गुरु रामदास। रामदास का नाम आप सुने होंगे? यस सर। जब सिख धर्म पढ़ा रहे थे उसमें रामदास के बारे में बताया था। इन्होंने 500 बीघा जमीन अकबर से मांगा था। तो ये उसके दरबार में रहते थे इसलिए अकबर से संपन्न था, इसीलिए मिला था इनको, ठीक ना। उसके बाद 5वें नंबर पर जो आते हैं उसका था ईसाई धर्म। अच्छा सर, सब एक दूसरे से रिलेटेड है थोड़ा सा अच्छे से जब देखोगे ना तो तुमको मिलेगा सब एक दूसरे से रिलेटेड है। सर ईसाई धर्म के हैं एका बीबी, एका बीबी, ये है आपके धार्मिक विद्वान। ये सब क्या है? ये धर्म है, ये क्या है? उसके विद्वान, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं बच्चों देखिए अकबर के बेटे का नाम क्या था? जहांगीर। तो अकबर ने अपने बेटे का नाम, अकबर ने अपने बेटे जहांगीर का नाम बचपन का उसका क्या नाम रखे थे? सलीम। अकबर ने अपने बेटे के बचपन का नाम रखा था सलीम, ठीक ना। सलीम को ही बाद में क्या कहा गया? जहांगीर कहा गया, ठीक ना। तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या रखा गया था? सलीम। सलीम किसके नाम पर रखा गया था? तो इस्लाम धर्म के जो विद्वान थे शेख सलीम चिश्ती, तो सलीम चिश्ती के नाम पर उसका नाम अकबर ने क्या रखा था? जहांगीर का नाम सलीम रखा था। समझ गए कि नहीं? ये था। उसके बाद बच्चों देखते हैं अकबर के नवरत्न देखते हैं। अकबर के तो देखिए अकबर के दरबार में नौ रत्न रहते थे। कितने रत्न? 9, कुल 9 रत्न, ठीक है। तो 9 रत्नों को क्रमशः देखते हुए चलते हैं। तो पहले जो रत्न में आते हैं बच्चों, पहले का नाम था बीरबल। क्या नाम था? अच्छा पहले से सबसे पहले बीरबल आते हैं, सबसे पहले बीरबल। देखिए बच्चों बता दें बीरबल का जो वास्तविक नाम था महेश दास। क्या नाम है? महेश दास। क्लियर? अच्छा बीरबल क्या था? कश्मीर में एक विद्रोह हो रहा था, यूसुफ जाई विद्रोह। कश्मीर में एक विद्रोह हो रहा था जिसका क्या नाम था? यूसुफ जाई विद्रोह। जाई
कश्मीर में यूसुफजई विद्रोह हो रहा था, तो बीरबल उस समय सेना का नेतृत्व किए थे, एक प्रकार सेनापति के रूप में। तो अकबर ने इनको भेजा था इस विद्रोह को दबाने के लिए, ये दबाने के लिए गए थे। तो वहीं पर यूसुफजई विद्रोहियों ने इनकी हत्या कर दिया था, किसकी? बीरबल की। तो बीरबल की वहीं डेथ हो गया था कश्मीर में, ठीक। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे जो आते हैं नवरत्न में, उसका बीरबल के पास दिमाग बहुत दिमाग, बीरबल के पास दिमाग बहुत था। उसके बाद फिर आते हैं तानसेन। तानसेन संगीतकार थे, ये क्या थे? संगीतकार थे। और तानसेन कहाँ के रहने वाले थे जानते हो बच्चों? ये जो है ग्वालियर के रहने वाले थे। कहाँ के? ग्वालियर के रहने वाले थे। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश, ठीक, ठीक ना। उसके बाद तानसेन संगीतकार थे, ग्वालियर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आते हैं बच्चों, उसका नाम था मानसिंह। क्या नाम था? मानसिंह। मानसिंह कौन थे बच्चों? तो बता दें, जो मानसिंह थे, मानसिंह सेनापति था। क्या था? सेनापति। अकबर ने सबसे ज्यादा युद्ध मानसिंह के ही नेतृत्व में लड़ा था बच्चों। सबसे ज्यादा युद्ध अकबर ने सबसे ज्यादा युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा? मानसिंह के नेतृत्व में। ये सेनापति था अकबर का। और आपको इतने के लिए बता दें बच्चों कि जो मानसिंह था वो क्या था, ये सेनापति के साथ साथ, जैसे अकबर की जो पत्नी थी जोधाबाई का जो भाई था, ठीक, अकबर की पत्नी, ठीक, जोधाबाई का एक भाई था, उसके भाई का ये बेटा था मानसिंह। समझ गए कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? तो उसका बेटा था, ठीक। चौथे नंबर पे आते हैं बच्चों आपके अबुल फजल। चैप्टर था अबुल फजल की बकरी। हाँ, अबुल फजल। ये जो अबुल फजल था, ये कौन था पता है? इसके पहले भी मैंने पढ़ाया था दीन इलाही धर्म की शुरुआत, दीन इलाही धर्म की पूरी रूपरेखा, दीन इलाही धर्म की पूरी रूपरेखा तैयार किया था, यानी स्टार्टिंग करने वाला यही था अबुल फजल। इसे दीन इलाही धर्म का पुरोहित कहा जाता है। समझ गए? तो दीन इलाही धर्म किसने स्टार्ट किया था? अबुल फजल। दीन इलाही धर्म की पूरी रूपरेखा तैयार किया था अबुल फजल। सबसे प्रिय नवरत्नों में से एक माना जाता था अबुल फजल। इसको बहुत, जो अकबर था बीरबल और इसको अबुल फजल को बहुत प्रिय था, यानी जो अकबर था बीरबल और अबुल फजल को सबसे ज्यादा मानता था। तो सबसे ज्यादा देखा तो बीरबल एक मानता था, ठीक। उसके नंबर पे सेकंड पे अबुल फजल आते हैं, ठीक। तो दीन इलाही धर्म की पूरी रूपरेखा तैयार कौन किए थे? अबुल फजल तैयार किए थे, ठीक है। अरे भाई, बीरबल जो है ये ब्रेन इसके पास था, तगड़ा ब्रेन इसके पास था। समझ गए? इसके बहुत सारे चुटकुला अकबर बीरबल का बना है, समझ गए? तो लोग उसमें पढ़ते हैं अकबर बीरबल के चुटकुले में। तो दीन इलाही धर्म की स्टार्टिंग किया था अकबर ने, और किसके सलाह पर किए थे? अबुल फजल के सलाह पर, ठीक ना। उसके बाद अबुल फजल का एक पुस्तक है बच्चों। अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखा था अकबर के ऊपर। इनकी पुस्तक का नाम है अकबरनामा। क्या नाम है? अकबरनामा। बता दें बच्चों, अकबरनामा में 3 भाग है। कितने भाग हैं? 3 भाग। ऐसे करके, जैसे इसमें 3 भाग है, भाग करके से भाग फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ। बता दें बच्चों कि इसका जो थर्ड भाग है, तीसरा भाग, जो थर्ड भाग है, इसका नाम है आईने अकबरी। क्या नाम है? आईने अकबरी नाम। समझ गए? इसके तीसरे भाग का क्या नाम है? आईने अकबरी। आईने अकबरी में अबुल फजल की आत्मकथा का वर्णन, और अकबरनामा में मतलब सभी भागों मिला जुला करके पूरे अकबर के पूरे जीवन का वर्णन अकबरनामा में किया गया है। कहाँ किया गया है? अकबरनामा में। समझ गए? तो ये है, इनकी पुस्तक का नाम है अकबरनामा। उसके बाद बता दें बच्चों कि एक आते हैं आपके, इसमें अगला एक आते हैं, इनके एक भाई थे अबुल फजल के, उसका नाम था फैजी। क्या नाम था? फैजी, ठीक ना। एक इनकी भाई थे, उसका नाम था फैजी। क्या नाम था? ये किसके भाई थे?
अबुल फजल का भाई था। ठीक है जी। इसने क्या किया था बच्चों, इसने जो हमारे हिंदू धर्म में जो प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक है गीता, इसने गीता का अनुवाद किया था। क्या किया था? गीता का अनुवाद किया था। हाँ, अनुवाद किया। ध्यान दें, ये किसका भाई था भाई जी? अबुल फजल का भाई था। उसके बाद देखा जाए बच्चों, एक आता है टोडरमल। जो टोडरमल थे, ये क्या थे, इन्होंने क्या काम किया था? टोडरमल आते हैं। टोडरमल ने बच्चों आईने ए दसाला, इन्होंने आईने ए दसाला, इन्होंने आईने ए दसाला का विचार अकबर को दिया था कि आईने दसाला स्टार्ट कीजिए। अकबर को ये विचार दिया था आईने दसाला का। ठीक ना? तो आईने दसाला है क्या? इसका मतलब होता है भू राजस्व। क्या होता है? भू राजस्व। इसका मतलब जानते हैं? भू राजस्व मतलब भूमि का नाम, जो भूमि का पूरा ब्यौरा जो है उसे कहा के आईने ए दसाला। इसका सुझाव किसने दिया था? अकबर। टोडरमल ने दिया था। समझ गए कि नहीं? आईने दसाला का। तो इसी आईने दसाला को बच्चों कहीं कहीं कहा जाता है टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है। टोडरमल, इसका एक नाम और भी दिया गया, बंदोबस्त। ठीक, तो चाहे आईने के दसाला का हो, चाहे वो टोडरमल बंदोबस्त या भू राजस्व, समझ गए ना? तीनों एक ही नाम है। ठीक, तो ये सब किसने दिया था? टोडरमल ने। किसको सुझाव दिया था? अकबर को। समझ गए? क्लियर? जैसे इसने क्या स्टार्ट किया था, इसने जो है एक स्टार्ट किया था ना, ये अबुल फजल दीन इलाही धर्म, इसने इसकी रूपरेखा तैयार किया था। स्टार्टिंग तो अकबर ने किया था, रूपरेखा किसने तैयार किया था? अबुल फजल। वैसे आईने दसाला की रूपरेखा किसने तैयार की? टोडरमल। ठीक, स्टार्ट मान लीजिए अकबर ही करेगा। ठीक ना? उसके बाद देखते हैं बच्चों, उसके बाद अगले जो विद्वान हैं उनका नाम देखते हैं। उसके बाद के जो विद्वान हैं 7वें नंबर के, उसका नाम है बच्चों, इसके बाद टोडरमल के बाद जो विद्वान आते हैं उसका नाम बच्चों जो है 7वें नंबर के जो विद्वान है मुल्ला दो प्याजा। इसका नाम है, क्या नाम है? मुल्ला दो प्याजा। ये क्या थे बच्चों? मुल्ला दो प्याजा। और एक विद्वान है, उसको भी लिखते हैं अब्दुल रहीम। बता देंगे ये सब क्या किए थे। उसके बाद लास्ट के एक विद्वान है बच्चों मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम। एक विद्वान और थे हकीम हुकाम। ठीक ना? ये सब क्या थे देख। तो क्या था बच्चों? मुल्ला दो प्याजा ये कॉमेडियन था। क्या था? ये कॉमेडियन था। कॉमेडियन का मतलब कॉमेडी करता था, चुटकुल्ला, जैसे कोई चुटकुल्ला करना हुआ, ठीक, कोई हंसी मजाक करना हुआ तो ये करता था, कॉमेडी करता था, कॉमेडी। ठीक ना? कॉमेडियन, ठीक ना? अब्दुल रहीम क्या था? तो अब्दुल रहीम को बताया था किसका बेटा था? पता है? बैरम खां का बेटा था। कल बताया था ना वीडियो में। तो जो अब्दुल रहीम थे बैरम खां का बेटा था। तो बाद में क्या हुआ था कि इसको जो है बैरम खां जब मारा गया था गुजरात में, तो अकबर ने इसको गोद ले लिया था। किसको? अब्दुल रहीम को। तो बाद में बड़ा होकर बहुत बड़ा क्या बना था? बहुत बड़ा अनुवाद कारक बना था, बहुत बड़ा ट्रांसलेटर बना था। ठीक, तो इसने क्या किया था पता है? इसके जो बता दे, अकबर के जो दादा थे, बाबर थे। तो बाबर की आत्मकथा था एक, तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी का इसने फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम ने। तो अब्दुल रहीम ने तुजुक ए बाबरी का किस भाषा में अनुवाद किया? फारसी भाषा में क्या किया बच्चों? अनुवाद किया। क्लियर? देखिए अब्दुल रहीम ने तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में क्या किया? अनुवाद किया। क्लियर? उसके बाद हकीम हुकाम का देखते हैं बच्चों।
ये लास्ट है आपके नवरत्न। हकीम हुकाम जो थे ये क्या था, बावर्ची था। क्या था? हाँ, खाना पीना बनाने वाला बावर्ची, बावर्ची था, समझ गए? ये खाना पीना बढ़िया टेस्ट बनाता था तो एक बावर्ची था, ये भी नवरत्न में से एक माना जाता। ठीक, तो बता दें कि ये थे आपके नवरत्न। और ऊपर आपने देखा था हर धर्म को विद्वान आपने देखा था, उसमें क्लीन दिख रहा है कि नहीं, एकदम साफ दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये था पूरा आपका नवरत्न पूरा है। बीरबल हो गए, फिर तानसेन हो गया, संगीतकार था, मान सिंह सेनापति था, अबुल फजल दीन इलाही धर्म की रूपरेखा तैयार किया, पुरोहित कहा जाता है। इसकी पुस्तक क्या है? अकबरनामा है। फैजी है, इसका अबुल फजल का भाई कौन है? फैजी है। गीता का अनुवाद किया। टोडरमल आईने दसाला की पूरी रूपरेखा तैयार की, इसका विचार दिया अकबर को। ठीक है, इसको टोडरमल बंदोबस्त के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद फिर कौन आया? मुल्ला तो यादव, कॉमेडियन था, चुटकुला करता था, हंसी मजाक करता था। अब्दुल रहीम, इसने तुझे बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया, बहुत बड़ा ट्रांसलेटर बना था अपने समय का। पूरा अनुवाद विभाग का अध्यक्ष इसी कुली अकबर ने बनाया था, अब्दुल रहीम, समझ गए? उसके बाद हकीम हुकाम बावर्ची था, खाना टेस्टर बनाता था, वीआईपी, समझ गए? अकबर को खुश करने के लिए कि नहीं, उनकी वाइफ जोधाबाई को खुश करने के बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के खिलाता था, वो लोग खूब खाते थे इनका खाना, समझ गए कि नहीं? बाबाई खूब होते थे। तो ये पूरा था। तो आज के लिए बच्चों, आज मैंने धार्मिक विद्वान बताया, नवरत्न बताया, आज के लिए इतना ही। इसके आगे का वीडियो आपको देखने चलेगा। अच्छा, आपने बेटे को सब नहीं रखा था उसमें दौरा?